मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन के लिए जो फ्रेजेस और उसके टिप्स, उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है टॉपिक जिसमें आप अपनी ओपिनियन रखते हैं। ओपिनियन रखने के लिए आपके पास बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसमें से मैंने कुछ स्टार्ट किए हैं लिखने। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं, आप बोलना स्टार्ट करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड द पॉइंट दैट, या फिर आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आई वुड लाइक टू बिगिन और स्टार्ट बाय सेइंग दैट। आप अपने टॉपिक को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप बोलते हैं या आप कह सकते हैं इस तरह से इन माई ओपिनियन या इन माई व्यू, या फिर आप कह सकते हैं एज फार एज आई कैन सी, और आप कह सकते हैं आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, या फिर आप बोलते हैं इट सीम्स टू मी दैट, या फिर एक और सेंटेंस है आपके पास में आई हैव अ फीलिंग दैट, या फिर यू कैन से आई हैव द फीलिंग दैट। आप आगे और भी बोल सकते हैं सेंटेंस आई थिंक, आई फील, आई रेकन, आई बिलीव दैट, और आपके पॉइंट को आगे रख देते हैं। नेक्स्ट पेजेस हैं आपके लेट मी पुट इट दिस वे, या फिर यू कैन से लेट मी पुट इट अनदर वे। I tend to think that. Let's get this clear first. Sorry to interrupt you, but आगे अपना point put कर दीजिए। This point the point I am trying to make is that, जो भी आपका point है include कर दीजिए। Personally, I think that my view, my point of view is that. What I actually mean is that. It's my feeling that. I sometimes think that. So in this way आप अपने पॉइंट को रखने के लिए स्टार्टिंग कर सकते हैं। इतने सारे फ्रेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। Our next phrase is well, I would say that. Or next, if you want my opinion, you can say you take it from me that. You can start with saying if you want, ask me. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं इट्स अ फैक्ट दैट। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका व्हाट वी हैव टू डिसाइड इज देयर कैन बी नो डाउट दैट, नोबडी विल डिनाई दैट, एज आई सी, और यू कैन से द वे आई सी इट एवरीवन नोज। इस तरह से आगे आपको आपके पॉइंट बढ़ाने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आस्किंग फॉर द ओपिनियन। आप जब अपनी ओपिनियन देते हैं तो उसके बहुत सारे फ्रेजेस हैं, लेकिन जब आप दूसरे की ओपिनियन मांग रहे हैं जीडी करते हुए, ग्रुप डिस्कशन करते हुए, तो आपको सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है। आप बोल सकते हैं कुड यू टेल मी दैट, और जो भी आप पूछना चाहते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, उस क्वेश्चन को आप यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक अबाउट, या फिर ऑफ, उस पॉइंट के बारे में आप जो भी क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं आप उसके बारे में। डू यू थिंक और फील दैट, क्या आप महसूस करते हैं, क्या आप फील करते हैं, क्या आप सोचते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट, उस पॉइंट के बारे में जो भी आप ओपिनियन लेना चाहते हैं। मैं आस्क यू, आप जो ओपिनियन पूछना चाहते हैं आप इस तरह से ओपिनियन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्रीमेंट विद एन ओपिनियन। कोई ओपिनियन किसी ने रखी है, कोई पॉइंट किसी ने बोला है और आप उस पॉइंट के साथ में, आप उस ओपिनियन के साथ में अग्री हो रहे हैं, तो आपको बोलना होता है। कौन कौन से फ्रेजेस हैं आप देख लीजिए। आई क्वाइट अग्री या आई अग्री, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आई इंटायरली, पूरी तरह से अग्री विद यू या विद दैट पॉइंट। आई कंप्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स ट्रू, दैट्स राइट, या फिर दैट्स जस्ट इट, हाँ बिल्कुल वही मैं कहने वाला था। आई थिंक सो टू, बिल्कुल मैं भी वैसा का वैसा ही सोचता हूं। यू आर क्वाइट राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दैट्स जस्ट माई फीलिंग ओपिनियन, बिल्कुल मेरी भी यही फीलिंग है, मेरी भी यही ओपिनियन है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, या फिर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं आप। यू हैव गॉट अ गुड पॉइंट देयर। नेक्स्ट इज यस ऑफ कोर्स, या फिर आप बोल सकते हैं यस डेफिनेटली, यस एब्सोल्युटली, यस इंडीड। इन सबका मतलब है सच में, वास्तव में, निश्चित रूप से, इस तरह से आप बोल सकते हैं।
दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई मीन, बिल्कुल मेरा भी यही मतलब है। दैट्स वॉट आई थिंक, एग्रीमेंट कर रहे हैं आप ओपिनियन के साथ में, इतने सारे स्टेटमेंट के साथ में। सो डू आई, जब कोई ओपिनियन जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो पे आप बोलते हैं यस डू आई। यहां पर जो स्टेटमेंट एम से होती है, कोई स्टेटमेंट कोई बोलता है जिसमें एम का यूज होता है, सो एम आई, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट में यूज करते हैं। यस आई एम ऑल इन फेवर ऑफ वॉट यू हैव बीन सेइंग, तो इस तरह से आप एग्रीमेंट करते हैं उन ओपिनियन के साथ में जब आप जीडी कर रहे होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इज डिसएग्रीमेंट विद एन ओपिनियन। अब आप किसी ओपिनियन से डिसएग्री कैसे होते हैं जीडी करते हुए? आप बोलते हैं आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विद यू, या फिर आई डिसएग्री, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई डिसएग्री विद दैट, नो आई रियली कांट एग्री, नहीं मैं वास्तव में आपसे सहमत नहीं हो सकता, आई डोंट क्वाइट एग्री दैट, या फिर आई एम नॉट सो, या फिर आप कह सकते हैं आई एम नॉट एट ऑल सर्टेन या श्योर, दोनों में से कोई सा बोल सकते हैं। आई एम नॉट सो सर्टेन, आई एम नॉट सो श्योर, आई एम नॉट एट ऑल सर्टेन या एट ऑल श्योर, इफ दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट, दैट इज राइट, तीनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट यू आर सेइंग ट्रूथ, और दिस इज स्टेटमेंट लाइक दैट, कि ये स्टेटमेंट इस तरह से है, मैं उस बात से कन्विंस नहीं हूं आपसे। वेल दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, वैसे ये सिर्फ एक ही तरीके से आप देख रहे हैं, एक ही तरफा देख रहे हैं आप, बट आई हैव माई डाउट्स अबाउट दैट, मेरे खुद के उस तरफ डाउट्स हैं। आई वुडंट से फील थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं कहता या महसूस नहीं करता। श्योरली यू डोंट मीन दैट, डू यू, वास्तव में आपका ये मतलब नहीं है, है ना, इस तरह से आप बोलते हैं डिसएग्री होने के लिए। हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं यू कांट रियली मीन दैट, कैन यू, पहले हमने बोला यू डोंट रियली मीन दैट, डू यू, यहां पर आप कांट भी यूज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक यू आर राइट, और आई कांट थिंक दैट्स राइट। यू कैन से आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू, बट मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आगे आप बोल सकते हैं आई कांट गो ऑल द वे विद यू ऑन दैट पॉइंट। नेक्स्ट, आर यू सीरियसली सजेस्टिंग दैट, क्या आप वास्तव में ये सजेस्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट, आई हैव माई प्रॉब्लम्स विद वॉट यू आर सेइंग, तो इस तरह से आप अपने स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए। Our next topic is on this is partially agreement, मतलब आप एग्री तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा आंशिक रूप से आप एग्री होते हैं, तब आप उस सिचुएशन में कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं यस परहैप्स, हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, बट, और फिर आप अपना पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आप बोलते हैं यस पॉसिबली, संभवतः ऐसा हो सकता है, ऑल्दो, लेकिन फिर भी। आगे आप बोल सकते हैं यस अप टू अ पॉइंट, बट, यस बट ऑन दी अदर हैंड, ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। यस आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही मानता हूं, बट। नेक्स्ट है वेल, वैसे इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि ये सही है या नहीं है। यस बट देयर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट टू कंसीडर, लेकिन इसके अलावा भी एक और पॉइंट है जो कंसीडर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं यू मे बी राइट देयर, बट, आप इस बात में शायद सही हो सकते हैं, लेकिन यस आई अग्री अप टू अ सर्टेन पॉइंट, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत होता हूं, एक निश्चित पॉइंट तक सहमत होता हूं। आई सी व्हाट यू मीन बट आई थिंक देयर इज नॉट, दैट्स नॉट द होल स्टोरी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। तो इस तरह से आप अपना हल्का फुल्का सा डिसएग्रीमेंट जो है, हल्का फुल्का सा जो एग्रीमेंट है, वो आप सहमत कर सकते हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपसे किसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मांग ली जाती है तो आप उस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने के लिए किस तरह से यूज करते हैं, फ्रेजेस को किस तरह से बोलते हैं। जैसे लुक इट्स लाइक दिस, और फिर आप अपनी उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आई मीन इज, मेरा कहने का मतलब ये है कि, और आप उसको बोलना स्टार्ट कर देते हैं। द रीजन फॉर दिस इज, इसके लिए ये रीजन है, और वो रीजन आप एक्सप्लेन कर देते हैं। द मेन प्रॉब्लम इज, कभी कभी आप किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो मेन प्रॉब्लम को आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन, अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आप इस तरह से भी यूज करते हैं। वेल द थिंग, द रीजन इज, बात क्या है,
उसे एक्सप्लेन करना है, रीजन क्या है उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है अबव ऑल वी मस्ट कीप इन माइंड दैट, एक्सप्लेनेशन देने के लिए अपने पॉइंट की ये स्टेटमेंट भी आप यूज करते हैं। नेक्स्ट, यू आर आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना ही होता है, आपको किसी से कोई एक्सप्लेनेशन लेना भी पड़ सकता है किसी पॉइंट का। तो आप किस तरह से बोलेंगे उस बात को, कुड यू एक्सप्लेन टू मी, क्या आप मुझे ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर कुड समवन प्लीज टेल मी, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है, या फिर जस्ट टेल मी द रीजन व्हाई, बस मुझे रीजन बताइए कि ऐसा क्यों बोला गया है, या फिर आई डोंट रियली अंडरस्टैंड हाउ, ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर व्हाई, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। या फिर आप बोलते हैं आई बैग योर पार्डन, मैं चाहूंगा, माफी चाहूंगा, आप मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए। या फिर एक्सक्यूज मी डिड यू से दैट, माफ कीजिए क्या आपने ये कहा, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आपका ये कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए ये पॉइंट्स, ये फ्रेजेस आप यूज करते हैं जीडी में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेकिंग अ कंप्लेंट। कभी कभी क्या होता है कि आपको पॉइंट के बीच में कंप्लेन करना होता है, और उस कंप्लेन को आप किस तरह से बोलते हैं किसी स्टेटमेंट के लिए, आई एम डिसअपॉइंटेड, या फिर आई एम फेड अप विद दैट स्टेटमेंट, विद दैट पॉइंट। या फिर आप नेक्स्ट बोल सकते हैं इट इज रियली टेरिबल दैट, उस पॉइंट को बोल सकते हैं इट इज रियली रिडिकुलस दैट। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस बट दिस इज नॉट राइट थिंग, ये सही बात नहीं है, ये स्टेटमेंट राइट नहीं है। फॉरगिव मी टू मेंशनिंग इट बट, माफी चाहूंगा ऐसा मेंशन करने के लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट राइट नहीं है। डू यू रियलाइज दैट, क्या आप सच में रियलाइज करते हो कि ऐसा सच में होता है, जो भी स्टेटमेंट बोला गया है उसके बारे में बोलने के लिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, जो बात मैं जानना चाहता हूं ये है कि क्या सच में ऐसा है, तो कंप्लेन करने के लिए आप ऐसे यूज करते हैं। आर यू अवेयर, क्या आपको पता है सच में दैट कि ऐसा होता है, ऐसा वास्तव में होता है नहीं होता है। अलग अलग स्टेटमेंट पर अलग अलग कंप्लेंट्स होती हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट, यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। तो इस तरह से आप अपनी कंप्लेन को जीडी के बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्टिंग टू अ कंप्लेंट। आपसे किसी ने किसी पॉइंट में कोई कंप्लेन कर लिया, और आप उस कंप्लेन को कैसे हैंडल करते हैं, उसमें क्या क्या फ्रेज आप जोड़ सकते हैं, उसको किस तरह से आगे बोल सकते हैं। आई एम awfully sorry to hear that, बड़ा दुख हुआ है सुनकर, इस बात को जानकर, दैट की आपको इस पॉइंट ने हर्ट किया, इस पॉइंट से आप सेटिस्फाई नहीं है, एटसेट्रा। आई रियली मस्ट अपोलोजाइज फॉर दिस, मैं वास्तव में बहुत ज्यादा माफी मांगता हूं इस चीज के लिए। वेल देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट दैट, आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस पॉइंट के बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, जिस बात के बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, तो उस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं उस कंप्लेंट को। दिस इजंट माई या आवर फॉल्ट, यू नो, तुम्हें पता है इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कोई पॉइंट ऐसा होता है उसमें सामने वाला कंप्लेन कर देता है, लेकिन उसमें आपका कुछ नहीं कर सकते आप, तो इसलिए आप उसमें इस तरह से का पॉइंट ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आप बोलते हैं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं उस चीज में मैं क्या कर सकता हूं, ये तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। आई एम सॉरी यू शुड टेक इट दैट वे, माफी चाहूंगा लेकिन आपको ये पॉइंट इसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बात इसी तरह से लेनी पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं हो सकता। आई विल सी व्हाट आई कैन डू, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, मतलब मैं इस पॉइंट के बारे में और क्या एलैबोरेट कर सकता हूं, क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं, किस तरह से आपको बता सकता हूं। तो ये हो जाते हैं आपको कंप्लेंट के लिए रिएक्ट करने के लिए। Here is the most important part of this video, how to prepare for GD। ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है आपको, सबसे बड़ा टॉपिक ये है, सबसे बड़ी बात ये है। देखो जीडी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। नेक्स्ट, आपका जो वॉइस थ्रो है दैट शुड बी क्लियर एंड फ्लुएंट। आपका वॉइस एकदम क्लियर होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, इसका सीखना आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, रीड पास्ट एंड ट्रेंडिंग जीडी टॉपिक्स। पास्ट में जो टॉपिक्स एग्जाम में हो चुके हैं उनको भी रीड करना है, अधिकतर जो टॉपिक्स आते हैं उनको भी रीड करना है। इसके अलावा जो टॉपिक्स ट्रेंड में चल रहे हैं उन टॉपिक्स को भी आपको रीड करना है,
आइडियाज बनाने हैं, कंटेंट बनाना है, कंटेंट को इंप्रूव करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप कितने भी फ्लुएंट हो बोलने में, कितना भी अच्छा इंग्लिश आपको आता हो, कितने भी फ्रेजेस आप यूज कर लीजिए, लेकिन आपके पास अगर कंटेंट नहीं है, आप पॉइंट क्या रखेंगे? तो पॉइंट्स बनाना, कंटेंट बनाना इज वेरी नेसेसरी। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों आपको रीड करने हैं। एक तो उसमें आपका लेटेस्ट वर्ड्स और फ्रेजेस जो उसमें यूज हो रहे हैं वो आपका इंप्रूव होगा। सेकेंडली जो उसमें कंटेंट है, जो लेटेस्ट न्यूज से, लेटेस्ट हैपनिंग से रिलेटेड होता है, वो उसमें मिल जाएगा। ऐसी न्यूज़पेपर, ऐसे मैगजीन मत लेना जिसमें एड भरा हुआ हो, एडवर्टीजमेंट वाले नहीं, कंटेंटफुल होना चाहिए उनमें, तब जाकर आप उसको बेनिफिट वो आपके लिए होगा, तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। वॉच डॉक्यूमेंट्रीज ऑन टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, जहां पर भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाती हैं, उन डॉक्यूमेंट्रीज को आपको देखना है। उसमें भी आपके आइडियाज बन जाते हैं और उसमें भी आपको बोलने में पॉइंट्स मिल जाते हैं। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके बातचीत करने का जो तरीका है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है, उसे इंप्रूव करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसे इंप्रूव करना है। रिहर्स बिफोर एक्चुअल जीडी। जब आपका एक्चुअल जीडी जिस दिन होने वाला है, उससे पहले रिहर्सल जरूर कर लीजिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपको किस तरह से उसका प्रैक्टिस करना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। जैसा भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे शेयर करें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।